नमस्कार, मैं हूं ललित किशोर शर्मा और आप देख रहे हैं विकास दुबे का जीवन काल। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद कई सवाल उठने लगे हैं कि एनकाउंटर कैसे हुआ। उन सारी खबरों से हम आपको परिचित कराएंगे। दरअसल आपको बता दें कि कानपुर के बिकारू गांव का रहने वाला व्यक्ति एक खूंखारी अपराधी था। आतंकवादी था। दरअसल उसके खिलाफ हत्या, डकैती, अपहरण, अवैध भूमि अधिग्रहण, आपराधिक धमकी तक के मामले शामिल थे। उसके खिलाफ सबसे पहला मुकदमा 1990 में एक हत्या का दर्ज किया गया। 1990 से 2020 तक उसके अपराधों की संख्या 60 हो गई। उसमें एक मामला झकझोर देने वाला है कि उसने पुलिस स्टेशन के अंदर एक हत्या की थी। सवाल यह उठता है कि जब उसने पुलिस स्टेशन के अंदर हत्या की तो पुलिस वाले क्या कर रहे थे? क्या प्रशासन पूरी तरह शांत था? प्रशासन ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या शासन को यह नहीं पता था कि विकास दुबे के अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके खिलाफ राज्य के एक मंत्रिमंडल के एक व्यक्ति की हत्या करने का भी मुकदमा दर्ज है। लेकिन फिर से सवाल यही उठता है कि गिरफ्तारी तो हुई उसके बाद भी, लेकिन राजनीतिक दबाव के बाद उसको बरी कर दिया गया। क्या राजनीतिक दबाव इतना बढ़ गया कि प्रशासन कुछ नहीं कर पाया? हम आपको आज विकास दुबे के एनकाउंटर से जुड़ी सारी खबरें बताएंगे। सबसे पहला सवाल यह उठता है कि पुलिस प्रशासन पूरी जगह ढूंढता रहा उसे, लेकिन यह जानने के बावजूद विकास दुबे को कि उसे ढूंढने के लिए, उसे पकड़ने के लिए पूरी पुलिस फोर्स अलर्ट है, उसके बाद भी वो उज्जैन के महाकाल मंदिर में गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाने के बाद उसने गार्ड को बताया कि उसका नाम विकास दुबे है। यह जानने के बाद कि पूरे देश में उसके खिलाफ अलर्ट जारी है। जब उसने गार्ड को अपना नाम बताया तो उसने पुलिस फोर्स को कॉल किया, संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस फोर्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि इसे आत्मसमर्पण की भूमि में माना जाए या फिर गिरफ्तारी की भूमि में माना जाए। हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस का दावा है कि उन्होंने उसे गिरफ्तार किया था। उसके बाद 1990 से 2020 के अंदर, अर्थात 30 सालों के अंदर उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उसके खिलाफ जो कार्रवाई की गई उसे राजनीतिक दबाव के कारण उसे बरी कर दिया गया। अब हम आपको एनकाउंटर से जुड़ी कुछ अहम खबरें बताते हैं तथा जो सवाल इस वक्त एनकाउंटर के ऊपर उठ रहे हैं वो भी बताते हैं। सबसे पहला सवाल है कि विकास दुबे को ले जाते वक्त जब गाड़ियां जा रही थी तो सिर्फ विकास दुबे की गाड़ी का एक्सीडेंट क्यों हुआ? दूसरा सवाल यह उठता है कि 1200 किलोमीटर की यात्रा कार से क्यों की जा रही थी, जबकि उसे चार्टर्ड प्लेन से ले जाने का संज्ञान दिया जा रहा था, दावा किया जा रहा था। सबसे अहम सवाल यह उठता है कि जब उसे कार में ले जाया जा रहा था, जब उसे गाड़ी में ले जाया जा रहा था, तो उसके हाथों में हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई? इसके बाद सवाल उठता है कि उसने जब भागने की कोशिश की तो उसके सीने में गोली कैसे लगी? उसके बाद सवाल उठता है कि जब उसके पैरों में एक खबर मिली कि उसके पैरों में रॉड डली हुई है, वो ज्यादा दूर भाग नहीं सकता था, तो वो कैसे भागा? ऐसे ही कुछ अहम और भी सवाल हैं जिनका जवाब या तो प्रशासन के पास है नहीं या फिर प्रशासन देना नहीं चाहता। ऐसे अपराधियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और प्रशासन पूरी तरह शांत क्यों दिख रहा है? क्या आज हमारे प्रशासन के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है, ऐसा कोई तरीका, ऐसा कोई माध्यम नहीं बचा है कि वो अपराधियों से उसके राज खुलवा सके?
क्या ऐसा कोई माध्यम नहीं है कि वो उसके अपराध के पीछे छुपे अन्य अपराधियों का पता लगा सके? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये राजनीतिक दबाव